हमारे बकरे ना यार बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, और रीज़न ये है कि हम नहला नहीं पा रहे बकरों को ना, और मिट्टी में बकरे बैठते हैं ना और गंदे होते हैं, मुझे बहुत बुरे लगते हैं। बस फटाफट से धूप निकले और मैं मेरे सारे बकरों को प्योर सा जैसे पहले चमका के रखता था ऐसे चमका के रखूँ। अभी क्या है ना, मौसम इतना ज़्यादा बेकार हो रहा है कि नहला नहीं सकते, यानी कि अभी भी बारिश ही हो रही थी थोड़ी देर पहले, और बकरे बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। और गंदे होने की वजह से क्या है कि इनको इशिंग वगैरह की प्रॉब्लम आने का डर रहता है। अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ है नहीं, 1-2 जानवर को था, उसको ट्रीटमेंट हो गया, ठीक हो गया। लेकिन मेरा खुद का पर्सनली मन ये रहता है कि मेरे बकरे बिल्कुल साफ़ सुथरे रहे, जब इनके ऊपर हाथ फिराया जाए ना तो धूल भी ना निकले। बट अभी फ़िलहाल मसला है थोड़ा सा कि मौसम है ख़राब, जिसकी वजह से बकरे अभी अच्छे नहीं लग रहे हैं। और एक क्वेश्चन और था कि क्या ऐसे मौसम में बकरों के बाल उतरवा सकते हैं? कुछ लोग उतरवाते हैं, मगर अगर आप उतरवाओ तो अपने बकरों की सेफ्टी रखना, क्योंकि निमोनिया में आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि मौसम उमस का है, कभी भी बारिश आ जाएगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अपने बकरों का ख्याल रखना अगर बाल उतरवाओ तो। अगर पर्सनली मेरे बारे में बात करो कि मैं उतरवाऊँगा या नहीं, तो मैं नहीं उतरवाने वाला। उतरवाया भी तो कुछ 4-5 बकरे हैं जो नर से खस्सी हुए हैं, उनके बाल बहुत बेकार हैं, अगर उनका मैंने उतरवाया, बट वो भी मेरा मन 90% ना ही है। बट अगर किसी वजह से उतरवाने पड़े तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस मौसम में बकरों के बाल ना उतरवाए। इसका सबसे बड़ा नुकसान, अगर आपके यहाँ पे जैसे मेरे यहाँ पे ओपन है, देखिए ये भी ओपन है, वो भी, अगर आप कमरे वगैरह में बकरे रखते हो तो आप उतरवा सकते हो, कोई इशू नहीं। ये इंजेक्शन आता है पेड्रेसलोन का, जानवर की स्वेलिंग के लिए। जैसे हमने अभी नए बकरे खस्सी कराए थे, तो किसी बकरे की स्वेलिंग अगर नहीं जाती तो ये लगता है। इसकी डोजेस वगैरह आप अपने यहाँ के डॉक्टर से बात कर सकते हो। मैं 100 किलो के बकरे को 3 ml लगा रहा हूँ। आज के ब्लॉग में आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक सेकंड रुकना, ज़रा भाई से पूछूँ क्या मसला है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। भैया बच्चे मिल जाएंगे? नहीं भाई, फ़िलहाल बरसात के बाद आएंगे बकरे ना, कब तक? बरसात बाद। आज का ब्लॉग मिस मत करना, एंड तक देखना। उसका रीज़न ये है कि जैसे कि फ़िलहाल ये मौसम देख रहे हो ना आप, इस तरह की मिट्टी वगैरह में जो गिले में बकरे रहते हैं, हमारे बकरे इधर से उधर जा रहे हैं, जैसे पैर में गीलापन है और कोई बड़ा वायरल ना आए फार्म पर, तो आप क्या चीज़ों का प्रिकॉशन कर सकते हो। आज हम हमारे फार्म पर जो चीज़ करेंगे वो इंशाल्लाह आपको भी दिखाएंगे कि कैसे बकरों के खुर की सफाई करी जाती है, कैसे अब बीमारियों को रोका जाता है आने से। और इंशाल्लाह ये पूरे ब्लॉग में आप आज मैं आपको दिखाऊंगा। और एक चीज़ की और आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी, अगर आप लोग थोड़ी सी भी मेरी बात मानते हो तो जो भी आपके जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं वो आप कमेंट्स में पूछ लिया करो। कमेंट्स की रिप्लाई इंशाल्लाह मैं ब्लॉग के थ्रू करा करूँगा। जैसे आज के ब्लॉग में मैंने आपको बोल दिया, आपको जो भी इंक्वायरी करनी हो आप वो इंक्वायरी ब्लॉग में करो, कमेंट में करो, मैं अगले ब्लॉग में सबके आंसर कर दूँगा। उसका सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या मिलेगा आप लोगों को भी और मुझे भी, कि आपके जो क्वेश्चन होंगे शायद से हो सकता है आपके जैसे और भी भाई लोगों जिनको ये कन्फ्यूज़न हो, और उनको बिना फ़ोन करे ये चीज़ों की अपडेट हो जाए। देखिए सुने, सपोज़ जैसे किसी का क्वेश्चन है कि भाई कितनी इन्वेस्टमेंट से फार्म शुरू करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ, आप लोग वीडियो देख रहे हो तो रिलेट करोगे आप इन क्वेश्चन से कि आपको भी इस चीज़ का आंसर जानने की होगी कि यार हम भी इस चीज़ का आंसर चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप करोगे तो हो सकता है कि आप जो भाई मुझे फ़ोन नहीं करते या हिचकिचाते हैं उनकी भी मदद हो जाएगी आपके क्वेश्चन के थ्रू। तो प्लीज़ आप थोड़ी सी मेरी हेल्प इतनी कर दीजिए कि आपको जो भी क्वेश्चन हो, हाँ ये क्वेश्चन मत करना कि मेरी शादी कब है या कैसे क्या कब है, वो सब क्वेश्चन नहीं। आपको फार्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, कुछ भी बात हो, आप ब्लॉग की कमेंट में बोलो। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आज से मैं सब चीज़ें अपडेट करूँगा। जैसे अभी जिसकी भी कमेंट आई हुई है ना, मैं जस्ट अभी रिप्लाई करता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा लगे कि हाँ यार ये जेन्युइन बात है। कमेंट खोलते हैं और मैं कमेंट का रिप्लाई यूँ नहीं करता, क्योंकि कमेंट में फिर लोग कमेंट के ऊपर कमेंट करते हैं और पूछते हैं और चीज़ें ख़राब हो जाती है इस तरह। भाई बिना मसाले, एक कुरैशी बॉयज़ चैनल है, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि बिना मसाले और भाई बिना मसाले और कोई चीज़ नहीं बकरों की भूख के लिए, अगर है तो बताओ। अपने एक गोली और एक पाउडर बताया था लेकिन वो वीडियो मिल नहीं रही, तो प्लीज़ बता दो। मैंने बताया था भाई लोग रूचा मैक्स और बायोबूस्ट की टैबलेट, बट वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इतना इफेक्टिव नहीं है कि इस मौसम में इस स्पीड से जानवर खाए। हमारे जो फीड हम लोग सेल करते हैं मसाला, उसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड होती है बकरों को लिए आयुर्वेदिक, की जानवर मजबूरन खाता ही खाता है। उसको मौसम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हर मौसम में खाता है माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के करोड़ों एहसान है। ये मेरे फार्म का रिजल्ट है। मैं किसी भी लो देखो, उधर के बकरे इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि आपको पता है मैं बड़े बकरे नहीं शो करता जब तक वो बकरे अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच जाए। मैं पहले मेरे फार्म पर इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं किसी को ये नहीं बता रहा हूँ कि 100 किलो का बकरा कैसे बनेगा, जब तक मेरे फार्म पर 100 किलो के बकरे नहीं खड़े हुए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्म पर 100 किलो के बकरे हम लोगों ने खड़े करे हैं, अल्लाह ने करवाए।
लेकिन खड़े हैं तो हम बताने की भी काबिलियत रखते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हमने किया था। कुछ लोग आजकल बिना किसी बातचीत के डॉक्टर बने फिर रहे हैं, खैर उनकी अपने अपने मसले हैं। तो ये मैंने, और वो जो मैंने बताया था भाई, वो बताया था मैंने रोचा मैक्स और बायोबूस्ट की टैबलेट का मिक्सचर। वो इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जो लोग इतना बजट नहीं है, जिनका जो मसाला नहीं खिला सकते तो वो यूज़ कर सकते हैं। जैसा खिलाओगे ऐसा रिजल्ट है। और क्या कमेंट थी? अंसुल होक, एहसानुल हक, अस्सलाम वालेकुम भाई, आई एम फ्रॉम आसाम एंड और वी डोंट हैव हरी पत्ती, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम कि हरी पत्ती का अल्टरनेटिव क्या है। बट अगर आप हरी पत्ती नहीं खिला रहे हो तो आप हरा चारा खिला सकते हो, बट हरे चारे को पे सेट करने पड़ेंगे आपको जानवर को धीरे धीरे, एकदम से ज़्यादा नहीं खिलाए। 20% ऐड करें डाइट में, फिर 25, फिर 30, फिर 40, फिर 50, इस तरीके से डाइट में ऐड करें हरा चारा। अकील खान, जिनके पास फार्म है और ज़्यादा बकरे हैं वो 1000 एक बकरे का पर मंथ कैसे अफोर्ड करेगा? बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। बल्क का रेट हमारा 800 रुपये केजी का रहता है। पहली बात भाई, एक ना दूध वाला आ गया था दूध लेने, और दूध का हमारा व्यापार नहीं है, हम लोग सेवा करते हैं लोगों की, जिससे कि हमारे जानवरों को दुआ देते हैं और हम उसको बेचते नहीं हैं, सिर्फ बीमार आदमियों को दे देते हैं। तो एहसानुल हक भाई, मैंने आपका आंसर शायद कर दिया था। और उसके बाद था जिनके पास 1000 रुपये खर्च करने का बजट नहीं है फार्म वालों के, वो क्या करें? तो फार्म पे देखिए क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे फार्म पर अल्हम्दुलिल्लाह 70 के करीब जानवर हो रहे हैं और हम हर एक जानवर को खिलाते हैं। बकरियों का मसाला अलग है, बच्चों को भी हम खिलाते हैं 3 महीने से बड़े बच्चों को। तो जब हम हमारे फार्म पर क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि हमें रिजल्ट मिल रहा है। पहली चीज़ अकील खान भाई ये रहती है कि आप अपने जानवरों पर जितना इन्वेस्टमेंट करोगे आपको उतना रिटर्न आएगा ही आएगा, चाहे वो आपके फार्म के नाम पर आए कि हाँ भाई इस फार्म पर इतने अच्छे बकरे तैयार होते हैं, या इस तरह है कि आपके जानवर की कीमत बढ़ेगी। नॉर्मल सी बात है, आज आपके फार्म पर जो रिजल्ट आ रहा है, ग्रोथ का जो रिजल्ट है, आप एक्स्ट्रा 1000 रुपये डालोगे, 800 रुपये डालोगे, सपोज़ आपको 800 रुपये केजी हम देते हैं बल्क का जो रेट है, तो आपको जब 800 रुपये डालने पर इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि आपके जानवर डबल ग्रोथ कर रहे हैं, तो आपको कहाँ से वो महंगा पड़ जाएगा। आप एक बार ये चीज़ें ट्राई करके देखिए कि हाँ एक्चुअली में मेरे जानवर ग्रोथ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। हम पागल नहीं है कि हम हमारे फार्म पर खिला रहे हैं। और यकीन जानना अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मैं कभी चीज़ें शो नहीं करता हूँ, लेकिन आज इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे गोट फार्म पर हमारी फीड जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह बल्क में ही जाती है। उनको कोई शिकायत नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके जानवर, सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखिए फार्म जब बनता है जब बकरे होते हैं। फार्म आदमी से नहीं बनता, फार्म बनता है बकरों से, और बकरों पे खर्चा, अब मेरी खुद की एक पर्सनल छोटी सी बात बताऊँ, मुझे मेरे बकरों पे खर्चा करना इतना पसंद है जिसकी कोई हद नहीं। मेरे फार्म पर फ़िलहाल 1 और 3 4 फीडर रखे हैं उस तरफ बड़े बकरों पर, और इधर भी फीडर फुल है, यानी कि मुझे फीडर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे फीडर ख़रीदना, बकरों की बेल्टें ख़रीदना, बकरों की डाइट ख़रीदना, इनका इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना, इतना ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ये मेरा, जैसा आप अपने बच्चों के लिए ख़रीदते होंगे या अपने घर वालों के लिए, मैं, वो मेरा अलग मसला है। मैं चीज़ बताता हूँ कि इंसान को अपनी फैमिली के लिए करने में बड़ा मज़ा आता है कि हाँ यार हम इतने कैपेबल हो गए कि अपने बच्चों को या अपने घर वालों को कुछ चीज़ें गिफ्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा दिल है कि मैं मेरे बकरों को अच्छे से अच्छा फीडर में खाना खिलाऊँ, अच्छे से अच्छी फीड खिलाऊँ, ताकि मेरे जानवर खुश रहें। मसाले के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि जिस जानवर पर मसाला चलता है वो इतना ज़्यादा सुकून में रहता है कि वो खाएगा सो जाएगा, जुगा लेगा, खाएगा सो जाएगा। और मुझे क्या चाहिए कि मेरा जानवर सुकून में बैठा रहे, सुकून से खाए, जितना उसका मन है इतना खाए, हैं जितना उसका मन है इतना खाए, और उसके बाद वो सो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पर मैं आपको दिखाता भी हूँ कि देखिए अभी मेरे बकरे खा रहे हैं, अब बैठ रहे हैं। यार ये कोई तरीका नहीं होता, बकरों पे छिट्टे जा रही है, बकरों पे छिंटे जा रही है, आगे से ना करिए। सपोज़ करो आपके फार्म का, पहली बात भाई हम 800 रुपये केजी बेचते हैं बल्क वालों को, और अगर आप 100 केजी के करीब खरीदते हो या थोड़ी 50 केजी करीब खरीदते हो तो उसमें भी थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो जाता है, 800 से भी कम, ठीक है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ ये कि आपके फार्म की ग्रोथ डबल हो रही है, तो आपको क्या फ़र्क पड़ गया कि आपने अपने बकरे को सपोज़ 3000 रुपये महीने का खिला रहे हो, तो आपको उसको सपोज़ करो 3800 रुपये का खिलाना पड़ गया। 3000 रुपये में आपका जानवर ग्रोथ कर रहा है नॉर्मल, और 3800 में आपका जो जानवर है वो डबल की ग्रोथ कर रहा है, तो कैसे वो महंगा पड़ गया मेरे भाई, पहली चीज़। और सेकंड चीज़ ये कि फार्म का नाम बनाने के लिए इंसान को अपनी जेब से भी खिलाना पड़ता है, जैसे कि हम लोग खिलाते हैं, खिलाते थे, खिलाते रहेंगे। फार्म बनता है बकरों से, ना कि कादिर से या किसी बड़े फार्मर के नाम से, नहीं। आज अगर किसी का भी फार्म का नाम है तो उनके बकरों की वजह से है। कोई भी जो इस इंडस्ट्री में है
उनकी पहचान बकरों से है, ना कि उनकी खुद की पहचान है। अगर कभी भी ज़िंदगी में देखिए, ये बाऊजी आए, क्या हुआ तुझे? दूध चाहिए हैं? दूध 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 तो नहीं है यार, ख़त्म हो गया दूध तो यार। बकरी का दूध ना तो डेंगू में चल रहा है आजकल, डेंगू में, और इसलिए तुझे दूध नहीं मिल रहा। एक्स्ट्रा पिला दो तुझे गाय का चल जाए, लेकिन जो मज़ा नीचे से पीने में कह रहा, वो जो मज़ा नीचे से पीने में वो कहीं से नहीं है। हमारे फार्म पर हम लोग 11-11 बजे तक घर जाते हैं। सुबह को 8 बजे आने के बाद 2 घंटे हम हमारे मसाले पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे फार्म की जो पूरे दिन की डाइट है ना, वो पूरी रूटीन में रहती है, पूरा जानवर सिस्टम में रहता है, पूरा जानवर हर महीने अच्छा ग्रोथ करता है, तो हम क्यों ना खिलाएं। वैसे ये क्वेश्चन था नहीं कि हम क्यों ना खिलाएं, क्वेश्चन ये था कि वो कैसे खिलाएगा। जब हम खिला सकते हैं तो आप भी खिला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे फार्म पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसलिए खर्चा नहीं करते कि हम कमाएंगे, हम इसलिए करते हैं कि हमारे जानवर हेल्दी बनेंगे। जानवरों को देखकर जानवर खुद ही पैसा कमा कर देगा, क्योंकि काम ही जानवरों का है। तो बेफिक्र होकर खिलाए भाई लोग, फार्म वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। रीज़न है कि मैंने कल भी समझाया था कि नॉर्मल क्वालिटी के जानवर जो होते हैं, सपोज़ करो जो देसी बकरे होते हैं, आप उनको 7-8 हज़ार रुपये खरीद कर लाए, वो 20-25 हज़ार का साल भर में बिकना है, उनको खिला के नुकसान है, क्योंकि वो नहीं इतना। लेकिन अगर एक अच्छी ब्रीड का पंजाबी लेकर आए हो या गुजरी लेकर आए हो और वो अच्छे लेवल पर जाते हैं, 100 kg, 100, 110, 120 kg पर जाते हैं, तो उनके रेट आपको ही मालूम है क्या है। तो आपको इन चीज़ों की सोचने की ज़रूरत नहीं है अखिल भाई, आप बिस्मिल्लाह करके खिलाओ। जानवर अपने नसीब का खाता है, याद रखना, आपकी जेब का कभी नहीं खाता। जो सांस का धन होता है ना, चाहे वो कोई भी हो, वो क्या बोलते हैं उसको, जब आदमी या इंसान या कोई भी चीज़ पैदा होती है तो उसके साथ उसका रिस्क भी पैदा होता है। आप अगर आज अपने बकरे को 5,000 का खिला रहे हो तो आपको लगता होगा कि आप खिला रहे हो, लेकिन नहीं, वो हमारा रब खिलाता है, याद रखना। हर चीज़ का आपकी कोई औकात नहीं है आपके परिवार को पालने की या अपने फार्म को चलाने की। जानवर हो या इंसान हो या कोई भी हो, सबकी रोज़ी देने वाला, रिस्क देने वाला अल्लाह है। आप सिर्फ हिम्मत करो, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। हाँ, अगर आपको 800 रुपये खर्च करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं आ रहे तो मेरी गलती है, मैं जिम्मेदार हूँ उस चीज़ का, ना कि आप। फिर आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट में कि भाई हमने हमारे फार्म पर 100 किलो मसाला खिलाया था और हमें ये नुकसान हुआ, फिर हम जिम्मेदार हैं, ठीक है भाई लोग। लेकिन आप खिलाओगे नहीं, रिज़ल्ट आप लोगे नहीं, सिर्फ क्वेश्चन करोगे, तो फिर तो थोड़ा सा मसला बैठेगा। तो आई होप कि अकील भाई को, अकील खान 7004 को ये चीज़ों की सर्टिफिकेशन मिली होगी। किसी काम की वजह से घर जाना पड़ेगा और फिर आता हूँ। मैं घर जा रहा हूँ, बकरों की जिम्मेदारी तेरी है। सुल्तान मेरी बात सुन, देख भाई लोग, ये आता है पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, और इस तरीके से आप लोग इसको ले सकते हो। हाथ पे से नीला रंग नहीं जाना का तेरे, नीला कोई बात नहीं हमारे। चल जब चल ठीक, चुप, अब लेके चल। और एक बकरा लेके आ जरा, कोई सा भी उठा ला, एक बकरा। अंदर ही जाओगे लेके? अंदर ही जाओगे ना, कि बार बार थोड़ा जाओगे यार, काजले हम बकरे ले लेके दिखा दो एक बार, और ऐसे डलिया में लेना है। ठीक है भाई, इसी तरह ले लेंगे जिस तरह आप बता। और सुन, बकरे के पैर, चारों और टेस्टिकल्स, ठीक है? अच्छा, टैच से हाँ, आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। बंद कर दे गेट, मैं इधर का गेट बंद कर रहा था। फटाफट आया। और बकरे पानी ना पी ले, देखिए भाई लोग, ये बस हटा ले। ये देखो ऐसे, बस। अब ये जहाँ भी जाएगा ना, वहाँ ये खुद ही सफाई कर देगा पूरे फार्म की। जो खुर पका मुंह पका की बीमारी आती है ना, बस इतना कर दो। हाँ, यहाँ भी मार दो, ये यूँ बस, ताकि यहाँ कोई बीमारी ना आए। छोड़ दो बस, ऐसे करके बस। ये पूरे फार्म का होना, ठीक है? होप आप लोग समझ पाए हो। एक बार और देख लीजिए, इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। इसको लाल दवा भी बोला जाता है, नीली दवा भी बोला जाता है। जब अरे इसमें पहचान की तो जरूरत ही नहीं है, जो जिसका हो जाएगा उसका देख ही जाएगा। पूरा पैर डुबाओ भाई, बस पकड़ को रखो। ज्यादा पढ़ना है फिर सुल्तान, ज्यादा ना यूज कर, हाथ बेर लगा दे बस। इसके बकरे के खास कर करियो, क्योंकि इस बकरे को प्रॉब्लम दिख रही थी मुझे कुछ, ये पूंछ नीचे करके चल रहा। जहाँ पे खाज होगी ना, खाज खुजली वहाँ भी कर दियो, ठीक है? और जब 10 बकरे हो जाए ना, तो तब पानी चेंज कर दियो। एक बकरे को हमारे यहाँ पर
टेस्टिकल्स में पेन है, खस्सी हुआ था वो बकरा बरसात में, इसलिए बकरे खस्सी नहीं कराने चाहिए। तो उसको मैं दे रहा हूँ डायनापार का इंजेक्शन पेन के लिए। दो ml दे रहा हूँ, 100 किलो का बकरा है। और जो मेरा व्लॉग्स देखते हैं उन सब के लिए मैं बता दूं कि ये अपना पर्सनल बकरा है जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है। बरसात में बकरे इसीलिए पंच नहीं कराने चाहिए, मगर क्या है कि हमारे यहाँ पर थोड़ा सा बकरे ज़्यादा हैं तो नर बकरे परेशान करते हैं, मजबूरन हमें कराना पड़ता है। यहाँ पर मैं झाड़ू लगवा दूंगा जहाँ पर कांच गिर रहा है। जो ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं पंच करने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले दिन के बाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बरसात में रिपीट करना पड़ता है ट्रीटमेंट। ठीक है भाई। डायनापार का इंजेक्शन कैसा होता है वो भी आप लोग देख लीजिए। इस तरह का आता है, ये ह्यूमन में आता है और बकरों में भी ये यूज़ होता है। जिन बच्चों को हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम आई थी अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों बच्चे कवर हो गए, अल्लाह के करोड़ों एहसान है। के फार्म पर अगर या घर पर या कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम आए तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इनको ना ड्रिप लगाई थी, ये वाली ड्रिप थी DNS की, बहुत हल्की हल्की लगवाई थी 4-4 दिन के बच्चों को। बहुत ज़्यादा एहतियात बरत के डॉक्टर से ही लगवाना, और बेलामिल का इंजेक्शन दिया था जिससे कि ये दूध वगैरह पी ले। इतना छोटे बच्चों पर ट्रीटमेंट कोई भी नहीं चलता। मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया था, बाकी आप अगर कराओ तो अपने रिस्क पे कराना भाई लोग। देखिए भाई साहब, देखो इस चीज़ की बात कर रहा था मैं। इस तरीके से जानवर लेटना चाहिए, इस तरीके से सुकून में होने चाहिए बकरे ना। वो देखिए सुकून में होने चाहिए। खाया पिया, फीडर सारे खा लिए, देखो खाया पिया, मज़े से बैठ गए और सो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सेम उधर भी कुछ बकरे खा रहे हैं, आधे बकरे सो चुके, ये देख लो सोते हुए भी। आपके पोटेशियम यूज़ करने के बाद हाथ ऐसे हो सकते हैं, तो ग्लव्स यूज़ किया करो ऐसे काम करते हुए। मुझे नहीं बताया तुमने भाई, घर में तो रखते हैं 3-4 महीने दे गए थे यार। अब ये कोई तकब्बुर नहीं है, ये सिर्फ इसलिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि लोगों ने मेरे पास काफ़ी सारी वीडियोस भेजी है जिसमें लोग बाग बेमतलब की बातें बता रहे हैं, तोते की तरह रटी हुई बातें सुनाते हैं, कहानियाँ। वो गलत है। पहले अपने बकरे दिखाओ, फिर लोगों को समझाओ कि ऐसे ऐसे होता है। तो बड़े अच्छे लोगों के बताते हुए भी जब खुद के पल्ले कुछ नहीं है तो लोगों को बेमतलब परेशान ना करो। पैसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग मसाला सेल करते हैं, लेकिन हम मसाला सेल करने से पहले ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। और अपने बकरों पे अल्हम्दुलिल्लाह पहले रिजल्ट लेते हैं, उसके बाद आप लोगों पर आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर जेन्युइन रिस्पॉन्स है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करोड़ों एहसान है। तो मेरा काम करने का तरीका ये है, मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी इस तरीके से काम करो तो आपका भी इंशाल्लाह अच्छा रहेगा सब कुछ। लेकिन तोते की तरह रट के सारी चीज़ें मत बोलो। होप आप लोगों को आज का व्लॉग समझ में आया होगा। अभी चलो इस व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।